संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करें और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं कोई मोंती भाटिया आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी की कृपा से आज मुझे फिर से सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। आज इनफैक्ट आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज जब विक्रम अंकल ने शाम को फोन करके बोला कि आंटी आज आप सत्संग शेयर करें। इनफैक्ट मैंने उनसे पूछा कि अंकल आज अचानक मेरे नंबर कैसे आ गया, तो उन्होंने बोला आंटी आपका नाम गुरुजी ने चूज किया आज। मतलब तो बहुत अच्छा लगा ये। मतलब ऐसे ही जिंदगी कट रहा था, मतलब ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है, तो उसमें बहुत दिन बाद ऐसे सत्संग शेयर करने का मौका मिला। बल्कि बहुत दिन बाद मैं जूम प्लेटफॉर्म में भी लॉग इन कर पाई। इनवेरिएबली यहाँ पे रात को कई बार हो नहीं पाता है। तो आज जैसे गुरुजी का ब्लेसिंग्स फिर से बहुत प्यार से स्पेशल मिला है, वो फील किया। अच्छा, सब सत्संग शुरू करने के पहले ऑल्दो ये मेरा तीसरी बार है बड़ा मंदिर का प्लेटफॉर्म से बोलने के लिए, लेकिन हर बार जैसे मैं फिर से बहुत नर्वस हूँ, मेरा दिल धक धक कर रहा है और मुझे नहीं मालूम मैं क्या क्या बोलने वाली जो गुरुजी बुलवाएंगे। लेकिन शुरू करने के पहले गुरुजी से माफी मांगना चाहूंगी अगर मैं कुछ जाने अनजाने कुछ गलत बोलूं या फिर किसी को कुछ ठेस पहुंचे मेरे बातों से। और एक चीज के लिए भी माफी मांगूंगी कि मैं हिंदी में तो बोलूंगी, लेकिन मेरा हिंदी कई बार मैं गलत बोलती हूँ, तो उसके लिए भी प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आई एम श्योर मेरा सारे वो जेंडर्स लिंग सारे गड़बड़ होता है, कब आ कब ई। मैं बंगाली, तो ये सारे गलतियों के लिए भी पहले से आपसे माफी मांग लेती हूँ। हर बार जो शब्द चलता है पहले, हर बार उससे मैसेजेस मिलते हैं। इनफैक्ट गुरुजी के वहां पे मैं हमेशा कनेक्ट ही हो पाती हूँ शब्द के थ्रू, तो इसलिए हर बार मैं मंदिर में अभी 7 बजे जाप होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके पहले पहुंचूं, ताकि जो शब्द चलती है उसमें से मुझे लगता है जैसे गुरुजी बात कर रहे हैं, जैसे गुरुजी मैसेजेस दे रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि पूरा शब्द मैं ध्यान से सुन रही हूँ। कई बार होता है शब्द का एक ही सेंटेंस या कुछ वर्ड्स ही कान में आ जाए जो गुरुजी सुनवाना चाहते हैं। पहले वाले शब्द तो इतने अच्छे थे, उसमें तो खैर हर शब्द कान में गूंजते रहते। बस सेकंड वाला में जो मासूम ठाकुर वाला था, तो उसमें मुझे एक सेंटेंस वो शायद एक ही बार आया और शायद रिपीट हुआ नहीं, लेकिन मेरा वही वाला कान में मतलब वही वाला मैंने रजिस्टर किया, रब दे रजा विच राजी रखना। तो ये बहुत बड़ा मतलब जो सरेंडर हम बोलते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि ये अगर हम कर पाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम जो गुरुजी चाहते हैं, जैसे हमें रखना चाहते हैं, हम उनके हिसाब से चले, ना कि हम जैसे चाहते हैं। हमारा तो ख्वाहिशों के लिस्ट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते कि कौन सा हमारे लिए एक्चुअली अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो रब दे राजी विच, मेरा इसका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं होगा, राजी रहने के लिए। तो ये मुझे आज जैसे मेरे लिए जैसे मैसेज यही था कि मतलब जैसे गुरुजी हमें चला रहे वैसे चलते रहना है। सो गुरुजी के वहां पे जुड़ने से, जैसे गुरुजी हमें बहुत सारे पुराने संगतों से सत्संग सुनवाते थे, बोलते पाटिया आंटी बैठ के सुन, अंकल बैठ के सुन, एवरी टाइम किसी ना किसी से सुनवाते थे। तो एक चीज हमने ये सीखे थे कि शॉर्ट में बोलना है और शुरू से बोलना है। तो आप लोगों में से हो सकते हैं कई लोग पहले भी सुने हो, तो आप सबके लिए रेपिटेशन होंगे। मुझे नहीं मालूम इसके लिए आपके लिए गुरुजी ने का क्या मैसेज है, और हो सकता है कुछ नए संगत भी हो जो पहले नहीं सुने हो मेरे सत्संग, उनके लिए भी गुरुजी का जो भी उनका मैसेज है। तो मैं शुरू से शुरू करूंगी। 2004 में हम गुरुजी से जुड़े थे। एक्चुअली 2002 में सबसे पहले, अक्टूबर 2002 में मैं दिल्ली में जॉब करती थी। मेरा हस्बैंड उस टाइम दिल्ली के बाहर पोस्टेड, ही इज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, दिल्ली के बाहर पोस्टेड थे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि हर वीकेंड
जहाँ पे पोस्टेड है वहां पे जाके जाना आना जाना स्ट्रेन बहुत होता था। तो फाइनली मैंने सोचा कि इस तरह जीने का कोई फायदा नहीं, इकट्ठे रहेंगे बोलकर मैंने अक्टूबर 2002 में जॉब छोड़कर जा रही थी। हस्बैंड उस टाइम उत्तराखंड में पोस्टेड थे। तो जब जा रही थी रास्ते बाय रोड जा रही थी तो मेरठ में हमारे कस्टम्स वाले एक फ्रेंड थे, तो उनके वहां पे रुकी थी रात को। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरुजी है तुम उनके पास जाओगे। वो बहुत हेजिटेंटली पूछा क्योंकि उसको मालूम, मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा ब्रीफली बैकग्राउंड इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मैं जैसे कभी पूजा पाठ, कोई रिचुअल्स, कोई व्रत ना कभी की हूँ ना अभी भी करती हूँ। मतलब मेरे उसमें कभी वो मतलब वो इंटरेस्ट भी नहीं रहा, और फ्रैंकली मेरा कोई उससे मुझे कुछ फील भी नहीं होता है कि कोई कहीं पूजा हो रहा है, कहीं व्रत रखे, मुझे कुछ उससे नहीं मिला। लेकिन हमेशा भगवान में विश्वास रहे हैं, मतलब ये जानती हूँ कि भगवान है, लेकिन वो भगवान की जगह जो है खाली था। तो मेरा फ्रेंड को मालूम था ऐसे गुरु गुरु में तो ये विश्वास नहीं करेगी, तो बहुत हेजिडेंटली उसने पूछा। ऐसा हाँ ठीक है चलेंगे। तो फिर बोला ठीक है मैं परमिशन ले लूंगी, फिर ले लूंगा और उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। उस टाइम गुरुजी जो है 2002 में, ऐसे हम अपने आप वॉक इन नहीं कर सकते जैसे अभी आजकल हम मंदिर में जाते हैं। तो उस टाइम गुरुजी जब या तो गुरुजी खुद बुलाते थे या फिर गुरुजी से परमिशन लेना पड़ता तभी जा सकते थे। तो उसने गुरुजी से बात की, लेकिन समाव मैंने भी उससे कभी पूछा नहीं, उसने भी कभी मुझे बताया नहीं कि गुरुजी ने बोला हाँ उसको ले आना। फिर 2004 फरवरी हो जाता है, हम फिर दिल्ली आए हैं इस फ्रेंड के घर में, और फिर हमारे कॉलेज के बैचमेट्स के गेट टुगेदर था, उसके लिए आए थे। गेट टुगेदर का अगले दिन हम इसके घर में सुबह बैठे हुए थे, वो ऑफिस जा रहा था। तो उसने अपना बैग खोला कुछ रखने के लिए, तो उसमें गुरुजी का फोटो रखा हुआ, स्वरूप रखा हुआ था। उस टाइम फोटो ही बोलते थे। गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था। मैं ये सब बोलने में मुझे आजकल शर्म आता है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ कि मैं कैसा फ्रेम ऑफ माइंड में गुरुजी के पास आई थी ये बताने के लिए। मतलब कितने नीच लेवल में आई थी, आई डोंट नो कितना ऊपर आए हैं अभी, लेकिन उतना लो लेवल में तो है नहीं अभी। लेकिन मैंने स्वरूप देखकर मैंने बोला ये गुरुजी का जैसे स्वरूप इतनी फेयर है, तो एक झलक जैसे मुझे नजर आया। तो मैंने उसको बोला ये कौन फिरंग का फोटो लेकर तुम बैग में घूम रहे हो, मजाक से मैंने बोला। बोला अरे ये तो गुरुजी है, तो तुम चलोगे। वो शायद थर्सडे या फ्राइडे किसी दिन था। तो मैंने बोला वो तो तुम्हारे उस टाइम, बाय द टाइम वो फ्रेंड जो है दिल्ली में पोस्टेड था कस्टम्स में। तो मैंने बोला वो तो मेरठ में। बोला नहीं नहीं मेरठ में ना, वो दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला नहीं आज तो हम जा रहे हैं, हमारे रिजर्वेशन है, तो फिर कभी। तो तब भी गुरुजी का बेसिकली बुलावा नहीं था। उसके बाद बाय द टाइम क्योंकि हमारा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो वो और खराब से खराब होता जा रहा था। तो बाय मार्च इन अप्रैल हम लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बहुत ही ज्यादा निराश हो गए। तो फिर हमारा और एक फ्रेंड जो IAS था उसने बोला कि एक पंडित है गुवाहाटी में, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, तुम वहां पे चले जाओ सारे सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने और हस्बैंड ने मिलकर, मैंने हस्बैंड ने इनफैक्ट नहीं बोला, मैं नहीं बोला, अंकल ने नहीं बोला, मैं नहीं बोला कि वो गुवाहाटी तो दूर है, चलो पहले दिल्ली वाला गुरु ट्राई कर लेते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी स्टार्टेड कि दिल्ली वाला गुरु ट्राई कर लेते हैं। फिर वो फ्रेंड को बोले तो उसने बोला हाँ आ जाओ। तो हम गए। तो फिर उसने एक चीज बहुत अच्छा किया था कि उसने हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो हम एकदम क्लीन स्लेट लेकर गए थे, मतलब कोई प्रेजुडिस, कोई पिक्चर, कुछ नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स गुरु बोलते जैसे दिमाग में था कि हाँ कोई होंगे जो प्रवचन करते होंगे, जो सैफरन कलर क्लोथ्स में होंगे, ये सब हल्का फुल्का, लेकिन उतना भी नहीं सोचे थे। उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम जाके इतना तो कर सकते हो कि मैंने उसको ये बोला कि ये भी था कि इसके पहले मैंने खूब सारे पंडित के पास गए थे, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि आप नॉन वेज खाते हो तो इसलिए आपका सारे प्रॉब्लम्स, हस्बैंड वेजिटेरियन, आप नॉन वेज खाते हो सारे प्रॉब्लम। तो मैंने बीच बीच में 6-7 महीना ऐसे नॉन वेज छोड़ा भी यार। वो मतलब लोगों को मजाक लगता है, लेकिन वो वाकई मेरे जिंदगी में वो बहुत ही खराब सिक्स, क्योंकि मैं बहुत ही खाने के शौकीन हूँ और मुझे अच्छा लगता है खाना। तो वो 6-7 महीना मुझे बहुत ही खराब लगा था और फिर कुछ फल भी नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला कि भाई देखो मैं जाऊंगी, लेकिन एक तो तुम्हारा गुरु अगर मुझे नॉनवेज छोड़ने के लिए बोले फिर मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। एंड आई विल गिव हिम 1-2 महीना टाइम दूंगी, अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं गुवाहाटी जाए।
तो उसने बोला ठीक है, तुम इतना तो कर सकते हो कि जाके उनसे उनका मतलब उनका पैर छू सकते, मथा टेक सकते हो। ऐसे ऑफ कोर्स वो मेरे से बड़े हैं, इतना तो हमारा संस्कार ही कहते हैं कि मतलब बड़ों का पैर छूना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम गए, पहुंच के हम मतलब ऑफ कोर्स चौक गए, मतलब वो बिल्कुल ही अलग माहौल था। मतलब एकदम एलिट क्राउड, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप मूवी स्टार्स, टॉप सिंगर्स, डांसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, मतलब और कई। उस टाइम किसी से इंट्रोडक्शन नहीं होता था जब तक गुरुजी नहीं चाहते थे कि किसी से इंट्रोड्यूस कराते थे, लेकिन कुछ लोग तो इतना फेमस थे कि बाय फेस ही हम पहचानते थे। तो हम पहुंचे, देखे मतलब सुंदर लेडीज वो गुरुजी के चरण सेवा कर रहे हैं। उस टाइम हम यही सोचे थे कि पैर दबा रहे हैं, और गुरुजी एकदम रिस्प्लेंडेंट एंड ब्यूटीफुल रोब्स। मैंने सोचा ये कहाँ आ गए, पता नहीं कहाँ फंस गए, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। और जितने वो बॉलीवुड के मूवीज और जितने गलत फहमियां हमारा थे, गलत फहमी नहीं, इस तरह ढोंगी वाले भी बहुत होते हैं, मतलब मैंने सोचा ये पता नहीं कहाँ हम आ गए। एनीवे उसको बोले थे कि जाके मथा टेकेंगे, तो मथा टेका। तो जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण में पैर मथा रखा, तो फर्स्ट थिंग गुरुजी सेड, Bengalan, he gave a very very sweet smile like he always did, and we were fortunate कि जितने बार गुरुजी के पास हम गए हैं, गुरुजी का चोला पे रहते हुए जितने बार गए, हर बार गुरुजी हंसकर बात किए, हंस के स्माइल किए हैं। कई बार तो मतलब गुरुजी की तरफ इतना घूर के गुरुजी मतलब जैसे कि मतलब ब्लश करके मुंह ऐसे घुमा ले। तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, तो फर्स्ट थिंग गुरुजी सेड, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद गुरुजी, कि बंगालन है, हिलसा मच्छी खाते हैं। तो मेरी बुद्धि में मैंने सोचा लो, ये फर्स्ट टेस्ट तो उन्होंने पास कर गया, ही डिड नॉट आस्क मी कि नॉनवेज छोड़ दो, तो चलो इसके मतलब यहाँ पे ठीक रहेगा शायद। तो फिर वहां पे बैठ गए, वहां पे तब शब्द चल रहे थे, फिर चाय प्रसाद आए, फिर हमने फिर आज्ञा देने के पहले गुरुजी ने बात किए थे, ऐसे ही स्मॉल टॉस, कहाँ पे पोस्टेड है, क्या कर रहे हैं, और ये पोस्टिंग ले लें। तो हमने बोला नहीं नहीं गुरुजी, हम पोस्टिंग के लिए नहीं आए। बोला चंगा पोस्टिंग मिल रहा है, चंगा पोस्टिंग नहीं लेगा। तो हमें, लेकिन वही था कि हमने गुरुजी के बारे में जब कुछ बिना बैकग्राउंड का आया था, हमें ये नहीं मालूम था कि गुरुजी के पास जाके मांगना नहीं होता है, गुरुजी को जो देना है गुरुजी अपना आप देंगे। तो गुरुजी हमें पोस्टिंग दे रहे थे, लेकिन हम गुरुजी से जाके और कुछ मांग रहे थे। ये हमारा फर्स्ट मिस्टेक था। और भी उसके पहले बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन ये पहले गलती ये थी। लेकिन ये था कि हमें मालूम नहीं था, तो गुरुजी हमारे मतलब नादानी या बेवकूफी होपफुली माफ कर चुके हैं, और आगे उन्होंने ब्लेस भी कर चुके जिसके लिए हम गए थे। तो मतलब लेकिन इट टुक इट्स ओन टाइम। लेकिन फिर गुरुजी ने आज्ञा देते वक्त बोला कल फिर आए। हमने बोला अरे, अगले दिन फिर हमारे एक फ्रेंड था, ही वाज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट, कि उसके घर में पार्टी था, कि हम तो सोचे दिल्ली में आए एक दिन गुरु गुरु ठीक है, अगले दिन से तो पार्टी वार्टी करेंगे, जैसे हम उस टाइम यंग थे जैसे करते थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे जगह में पोस्टेड थे, तो दिल्ली आए, तो दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो मतलब मजे करने के लिए भी आते थे। तो हमने फिर फ्रेंड को बोला, अच्छा फ्रेंड को कुछ नहीं मालूम था, तो हमने बोला कि कल नहीं आ सकते। फिर अगले दिन आए, अगले दिन गुरुजी ने बोला कल फिर आए। ऐसे 2-3 दिन वो पार्टी कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि गुरुजी फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी डे ही कॉल्ड अस, एंड लास्ट डे ही टोल्ड मी कि वो सोने का ओम बना के लेकर आना, अगले बार वो ब्लेस कर देता। तो और उस तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब सोने का ओम भी बना के लेकर आएंगे। तो लग रहा था कि चलो सिंस गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे ब्लेस कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम इज टेकन केयर ऑफ। बट नो, इट वाजंट टेकन केयर ऑफ। इट टुक मेनी मंथ्स एंड मेनी इयर्स कि हम जो चाहत लेकर, जो मांग लेकर गुरुजी के पास गए थे, वो गुरुजी ने जरूर पूरी की, लेकिन इट टुक मेनी इयर्स। लेकिन जो मैंने वो फ्रेंड को बोला था, मैं 1-2 महीने के बाद अगर नहीं हुआ तो नहीं आऊंगी वापस, वो हम भूल गए। बिकॉज हम वहां पे पहुंचने के बाद वो जो इतना सेंस ऑफ पीस, इतना सेंस ऑफ ब्लिस मिलता था, और जो मजा आता था, मतलब वो गुरुजी के पास पहुंचकर ही मतलब हम क्रेव करते थे कब हम दिल्ली जाएंगे और कब गुरुजी से मिलेंगे। और मतलब बाद में इनफैक्ट हम उसको मजाक से बोलते थे कि अब बहुत दिन हो गए, चलो जाके रिचार्ज करते। जैसे उस टाइम मोबाइल फोन्स नए नए थे कि मोबाइल फोन्स का बैटरी
जैसे रिचार्ज करना पड़ता है वैसे ही हम रिचार्ज करने आते थे दिल्ली. So that's how our journey started with Guruji. And once एक बार जो शुरू हो गया फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखे, फिर हम नहीं हटे. कई बार भटके भी नहीं बोलेंगे, डाउट्स हुए हैं बहुत बार, मन में शंका हुए हैं, मन में डाउट्स हुए हैं कि स्पेशली गुरुजी चोला छोड़ने के बाद, अगर मैं सच बताऊं तो मतलब कुछ महीनों तक तो विश्वास हिला हुआ था. लेकिन हम आते रहे गुरुजी के पास. गुरुजी चोला छोड़ने के बाद भी हम बड़े मंदिर जब खुलने लगे 2007 में, तब से हम आने लगे. मतलब तब मुश्किल से 20-50 लोग ही आते थे, लेकिन हम आते जरूर थे. उतना हमने विश्वास रखे थे, लेकिन जरूर फेथ डगमगाया था, ऐसे नहीं है. तो एनीवे उसके बाद मिलने आए तो फिर गुरुजी ने उसी टाइम बोल दिए थे कि 7 जुलाई को आई. तो तब सिंगला अंकल या किसने एक्सप्लेन, या आई डोंट रिमेम्बर किसने एक्सप्लेन किया कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है तो उस दिन आना. हमने बोला ठीक है. तो 7 जुलाई शायद उस साल शायद वेडनेसडे था या जो भी है, मतलब उसका अगले दिन संगत वाला डे था. तो हमने आए और वहां पे गए बड़े मंदिर. तो हम इसके पहले एम्पायर स्टेट में गए थे, तो वहां पे तो गिने चुने संगत थे. मतलब बहुत अच्छा लगता था कि गए, गुरुजी बात किए, लंगर किए, सत्संग सुने, तो बहुत अच्छा लगता था. बड़े मंदिर जब गए, मतलब अभी के हिसाब से बड़े मंदिर तो तब उतना क्राउडेड नहीं था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से, एम्पायर स्टेट के हिसाब से बड़े मंदिर वॉज वेरी क्राउडेड. बहुत लाउड म्यूजिक था. इनफैक्ट उस साल हंसराज हंस जी ने ये प्रोग्राम किया था, तो मतलब वो सब था. लेकिन हम वो मिस कर रहे थे जो गुरुजी के साथ 1 to 1 एक बैठ के, हमें ये नहीं मालूम था तब कि गुरुजी के साथ 1 to 1 के लिए गुरुजी के सामने बैठ के बात करना जरूरी है. हम मन ही मन बात कर सकते हैं. गुरुजी गिव्स आंसर्स एंड ही स्टिल डज. अभी भी कई बार होता है ऐसे, जो सोच रहे उसका आंसर कोई शब्द के थ्रू मिलता है या फिर कोई फोन करके बोलते हैं. लेकिन उस टाइम 2-3 महीने हुआ था. हम शायद मई में आए थे और जुलाई में, तो उतना हमारा समझ नहीं. तो हमें अगले साल हमने क्या किया, अगले साल जो हमने बहुत स्मार्टली, हम 7 जुलाई को नहीं आए, हम 8 जुलाई को आए. कि अगले साल 7 जुलाई वाज प्रॉब्ली वेडनेसडे, तो हम 8 जुलाई को आए कि क्या करेंगे बड़ा मंदिर जाके, इतना आवाज शोर होता है, तो इससे अच्छा हम एम्पायर स्टेट जाएंगे. उस दिन जैसे हमने मत्था टेका, फर्स्ट थिंग गुरुजी सेड, कल आई थी. तो मैंने बोला नहीं गुरुजी. तो ही सेड आना चाहिए था, स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलता है. एंड दैट वाज द सेकंड मिस्टेक दैट वी हैड डन. एंड हमने वो लेसन सीखा. और अब जो है हम कोशिश करते हैं कि चाहे दुनिया में जहां भी हो, अगर हम मतलब अगर इंडिया में हो तो डेफिनेटली बड़े मंदिर जाना है. और अगर दिल्ली में किसी कारण से नहीं हो तो आजकल तो हर शहर में सत्संग होता है. जैसे इस बार मैं 7 जुलाई का आई वाज इन कलकत्ता, तो मैं कलकत्ता में वो संगत ढूंढ के उनके वहां पे जो प्रोग्राम था, तो वो गलती मैंने कभी और नहीं किया. गुरुजी हमेशा बोलते थे कि बड़े फंक्शंस में स्पेशल ब्लेसिंग्स होते हैं, तो उसमें आना चाहिए था. सेम थिंग ही हैड सेड फॉर 2006-2007 का जो न्यू ईयर था, 31 दिसंबर 2006, कि आगे बहुत माड़ा टाइम आ रहा है, न्यू ईयर में जरूर आना है, ब्लेसिंग्स लेना है. हमें तब मालूम नहीं था कि दैट वाज द लास्ट न्यू ईयर गुरुजी के साथ. उसके बाद गुरुजी 2007 में चोला छोड़ देंगे, हमें नहीं मालूम था. दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब वो कैलेंडर भी मिला था. तो हम तो सोचे जैसे हर बार आके मजे करते हैं गुरुजी के साथ, वहां पे सॉन्ग होता है, डांस होता है. गुरुजी कभी हमें होटल में कॉफी पिलाने ले जाते. एक बार जैसे बोले कि चल वैलेंटाइन डे मनाते हैं 13 फरवरी रात को, तो हम सब लोग मिलकर मॉरिशस रिटर्न गए. वहां पे जाके जैसे ही गए, मतलब वहां पे जो ओनर्स थे, जो शॉपर्स थे, सब पता ही नहीं था हमें कि ये सारे गुरुजी के संगत है. वहां पे कॉफी शॉप में बैठ के गुरुजी जब सब लोग खूब रात को 1:30-2 बजे हम कॉफी पी रहे, सैंडविचेस खा रहे, केक पेस्ट्रीज खा रहे, गुरुजी से स्माइल कर रहे. गुरुजी जस्ट जैसे हल्का सा थोड़ा सा कुछ खाते थे और बाकी हम सब मजे करते थे. एनीवे, तो उसके बाद फिर हम अगस्त में उसके यूएसए जाने का सोचे थे. यूएसए में मेरे सिस्टर रहती थी उस टाइम. हम लोग एनीवे मतलब ठीक है गुरुजी के पास आते थे, तो जब गुरुजी के पास आते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं था. फिर जो गुरुजी ने पोस्टिंग के लिए बोले थे वो हमने ब्लेसिंग उनका नहीं लिए, तो उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था. तो हम लोग थोड़ा सा उस वक्त फ्रस्ट्रेटेड थे जिंदगी. तो हमने सोचा चलो यूएसए घूम कर आते हैं. तो
हमने वीसा के लिए अप्लाई किए। तो सिंस माय हस्बैंड इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनको तो वीसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज बट मैं आई एम अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, आई एम ऑल्सो मतलब इंजीनियर हूँ, और मैं जॉब छोड़कर घर में बैठी हूँ, एंड दैट टाइम वी डिड नॉट हैव किड्स। तो मुझे सारे फ्रेंड्स ने बोला तुम्हारा तो वीसा मिल पाना मुश्किल है। तो हमने तो कुछ चलो ठीक है अप्लाई करेंगे, जितना हमारा जो भी एसेट्स था वो सब बैंक स्टेटमेंट्स लेकर गए। फर्स्ट दिन गए वीसा के लिए, उन्होंने शाम तक बैठा के बोला कम टुमारो। हमने सोचा लो तो ये बात सही हो गया कि वीसा नहीं मिलेगा। एनीवे हम शाम को फिर गुरुजी के पास गए, बट हमें कभी भी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हम तो 1 पॉइंट एजेंडा लेकर आए थे कि हम ये चीज के लिए गुरुजी के पास आए हैं, हम और कोई भी चीज के लिए मांग नहीं करते थे उस वक्त, कि बोला और कुछ हमें पूछना ही नहीं है, मांगना ही नहीं है। तो ना वीसा के बारे में कुछ बोले ना कुछ सोचे, मतलब जैसे नॉर्मल। फिर अगले दिन सुबह गए, द फर्स्ट थिंग दैट द कॉन्सुलर ऑफिसर हमें पूछा कि सो यू हैड अ लव मैरिज। मैंने बोला यस। बोला सो व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब। मैंने बोला बिकॉज आई वांटेड टू बी विथ माय हस्बैंड। एंड ही डिड, उन्होंने उसका ना हमारा बैंक स्टेटमेंट देखा ना हमारा और कुछ देखा, ही जस्ट स्टैम्प्ड 10 years वीसा। सो दिस वाज द फर्स्ट, मतलब मिरेकल बोलिए जो भी बोलिए, मतलब जितने लोगों को हमने बताया हर कोई सरप्राइज लग के कैसे तुम्हें 10 साल का वीजा, मतलब यू आर अ प्राइम कैंडिडेट जो जाके वहां पे रह जाएगा, मतलब तुम्हें 10 साल का वीसा कैसे दे दिया। सो एनीवे फिर हम वापस चले गए, फिर टिकट्स विकेट्स बुक करके हम आए कि नेक्स्ट दिन जब फ्लाइट है उसके पहले दिन हम गुरुजी के पास है। फिर हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, जैसे नॉर्मल सत्संग सुने, लंगर किए। फिर गुरुजी वाज ऑलवेज 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 सो लविंग एंड सो काइंड कि हर बार हम जब आते थे गुरुजी हमें लंगर के बाद भी ज्यादातर लोगों को भेज देते थे, कुछ 10 20 15 20 30 लोग बैठे रहते थे। जब गुरुजी चोला चेंज करके फिर आके ट्राउजर्स एंड टी शर्ट, ट्राउजर शर्ट या शॉर्ट्स एंड टी शर्ट पहनकर आके बैठते थे, तो हमें देर रात तक ऐसे बैठा के रखते थे। तो every time we used to do that and we used to feel really enjoy that one-to-one time with गुरुजी। तो हम आके जैसे ही उस टाइम फिर गुरुजी जब बोलते थे कि चलो पार्टी अंकल हो गया, पिक्चर खत्म, घर जाओ, तो फिर हम जब ऐसे उन्होंने बोला तो फिर हम जब गए उस टाइम आकर तो बोला कल फुल। सो देन वी स्माइल्ड एट ईच अदर, क्या इसका मतलब गुरुजी को मालूम है कि हम कल यूएसए जा रहे हैं। तब तक हमें गुरुजी का महत्व नहीं मालूम था, हमें सिर्फ इतना ही मालूम कि हम इतने सत्संग सुन चुके थे बाय दैट टाइम इन दोस 2-3 months कि हमें मालूम था कि ही इज समवन विद अ लॉट ऑफ सुपर पावर, जैसे मैजिशियन जैसे, मतलब लॉट ऑफ सुपर पावर, मतलब एक महापुरुष जैसे हम उनको सोचे थे, कभी भगवान जैसे नहीं समझ पाए थे। तो हमने जस्ट ये सुनकर अच्छा लगा कि मतलब ठीक है उनको मालूम है। एनीवे हम वहां पे चले गए, फिर खूब रहे। इसके पहले मैं हस्बैंड हैड वेरी सीवियर अटैक्स ऑफ एज़मा इन दिल्ली, तो इतना था कि हम दिल्ली में आने में डरते थे कि इन 2002 हुआ था 2 बार, दोनों बार मतलब इट वाज ऑलमोस्ट गॉन, लाइक ही वाज इन इमरजेंसी एंड ऑल, एंड फिर किसी तरह मतलब ही स्टार्टेड ब्रीदिंग अगेन। तो हम दिल्ली में आने के लिए डरते थे, इनफैक्ट वो गुरुजी के वहां पे आने के लिए भी डरते थे। तो वो और एक चीज हम जरूर प्रे करते थे कि मतलब कुछ ना हो जाए, मतलब दिल्ली में आ रहे हैं। मतलब हम आते थे गुरुजी के पास जाते थे, ना कोई फ्रेंड्स को बताते थे ना कोई रिलेटिव्स को बताते थे, किसी गेस्ट हाउस में या कहीं जाके रुकते थे, 1 रात 2 रात जितने रुक के फिर हम वापस चले जाते थे। और मतलब उतना टाइम मतलब ऐसे प्रे करते थे कि मतलब वो एज़मा का प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यूएसए जाके अगेन वो एज़मा का अटैक, वेरी सीवियर अटैक, ट्रिगर ऑफ हुआ बाय परफ्यूम इन अ कार। अगेन ही हैड टू बी रश्ड टू द ER। लेकिन फिर anyway, so third time he came back. This was the third time it happened, and it was almost like every time he came back with a new life. मतलब it was almost stop breathing, and उसके बाद वापस आ गए। तो just after 1 हफ्ते के बाद येलोस्टोन नेशनल पार्क बोलकर एक रिमोट एरिया, मतलब कंपेरेटिवली रिमोट एरिया यूएसए में, मेरे सिस्टर ने एक टूर प्लान करके रखा था। तो वहां पे उस टाइम ब्लिजर्ड का वार्निंग, स्नो स्टॉर्म्स का वार्निंग था। तब मैंने सिस्टर को बोला कि ठंड में वैसे भी ज्यादा होता है तो हमें नहीं जाना है येलोस्टोन। तो उस टाइम उसने जस्ट पढ़ाई खत्म करके जस्ट नौकरी शुरू की है। तो उसने बोला मैंने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को किया, येलोस्टोन इज अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप, मैंने बहुत पैसा खर्च कर किया भी है, तो ऐसे करते कि चलते हैं, दिस इज आफ्टर ऑल यूएसए, कुछ जरूरत हो तो
चॉपर आके एयरलिफ्ट कर देगा। तो हमने और मना नहीं कर पाए, हम गए। तो लेकिन ये होता था, हम 7 दिन वहां पे रुके थे और मैं हर रोज सुबह पूछती थी आज हमें किस डायरेक्शन जाना है, तो वो बताती थी। मैं अच्छा, वो जो फ्रेंड हमें ले गया था उसने जो और एक अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज किया था कि उस दिन हमें एम्पायर, अगले दिन मॉर्निंग ही टुक अस टू बड़ा मंदिर। उस टाइम तो बड़ा मंदिर लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जा रहे, शहर के बाहर, मतलब पूरा लोनली सा रोड, कुछ नहीं है, एकदम खाली खाली खाली, बड़ा मंदिर भी खाली, रास्ता भी खाली। तो उसके, और थर्ड थिंग वाज उसके पास एक गुरुजी के स्वरूप था, उससे हमने फोटो खींच के हमने छोटे छोटे पासपोर्ट साइज का फोटोज प्रिंट कर दिए थे। तो वो हमने अपना अपना वॉलेट्स में डाल के रख लिए थे कि यूएसए जाएंगे तो ये, क्योंकि एक हमें हमेशा एक फिजिकल की ये जरूरत पड़ता है। मतलब हम अभी भी हमें लगता है कि गुरुजी के स्वरूप सामने होना चाहिए, या गुरुजी के कुछ, उस टाइम गुरुजी के चोला हम छूते थे कि मतलब जैसे टच कर लिए, गुरुजी के पैर छूले, लगता था कि हाँ, मतलब वो बुद्धि नहीं थी। अभी भी कई बार नहीं होता है कि ये स्वरूप या गुरुजी को छूने की कोई जरूरत नहीं। गुरुजी इज देयर इन ऑल ऑफ अस, विद इन ऑल ऑफ अस। तेनी वो स्वरूप, छोटा सा पासपोर्ट साइज का फोटो मेरे वॉलेट पर। तो जैसे ही सिस्टर बताती थी किस डायरेक्शन, मैं वो खोल के प्रे करती थी गुरुजी। और इनवेरियबली उस दिन उस तरफ वो स्नो स्टॉर्म का प्रेडिक्शन होता था, उनका प्रेडिक्शन यूज्ड टू बी प्रीटी एक्यूरेट, कि मतलब गलत होता नहीं था। तो मैं प्रे करती, गुरुजी आज हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ वेदर ठीक रखिए। तो अगर हमें ब्लू स्काई नहीं भी मिला हो तो ऑल 6 days, कई बार हमें एकदम पूरा क्लियर ब्लू स्काई मिला। अगर ब्लू स्काई नहीं भी मिला हो तो हमें एकदम साफ मौसम मिला है, मतलब स्नो स्टॉर्म कहीं नहीं मिला है। यहाँ तक कि वहां पे येलोस्टोन, जिनको मालूम नहीं येलोस्टोन किस लिए फेमस है, वहां पे हॉट वाटर फाउंटेन्स होते हैं, उसको यूएसए में उनको गाइजर्स बोलते हैं। तो वो गाइजर्स जो है ये नेचुरल हॉट वाटर होता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 3 जगह होता है, येलोस्टोन इज वन ऑफ देम। एक न्यूजीलैंड, आइसलैंड एंड यूएसए, ये येलोस्टोन। तो इसका कुछ जैसे एक ओल्ड फेथफुल है, वो शायद एवरी 90 मिनट्स या कितना, आई डोंट रिमेंबर द टाइम नाउ, वो एवरी 90, उसलिए उसका नाम है ओल्ड फेथफुल। ऐसे कई सारे हैं जो 2 दिन बाद इरप्ट करता है, कोई 6 घंटे में इरप्ट करता है, इस तरह। लेकिन हमारे साथ इस तरह छोटे 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 मिरेकल्स ये होता रहा कि जो गाइजर मान लीजिए कल इरप्ट होना है, हम जा रहे हैं एक थर्ड गाइजर देखने के लिए जो 1 घंटे बाद इरप्ट होना है, हम उस तरफ चल के जा रहे हैं। और जो मान लीजिए कल इरप्ट होना है, हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, वो इरप्ट करके निकल आए। और अगल बगल सब लोग एकदम सरप्राइज होकर, ये कैसे हुआ? उसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट इरप्शन बोलकर, डेट और टाइम लिखा रहता है, लेकिन इट इरप्टेड जस्ट एज वी क्रॉस्ड इट। इट वाज एज इफ हम हाथ में मैजिक लेकर चल रहे, जैसे गुरुजी हमारे साथ है। मतलब गुरुजी हमें, मतलब उस येलोस्टोन को जो कह रही थी कि पैसा बहुत खर्च, मतलब पाई पाई वसूलना, मतलब ऑलमोस्ट एवरी प्लेस वी वेंट हमें वैसे मिला। और एक चीज वहां पे होता है ग्रिजली बेयर बोलकर, बहुत खतरनाक एक बड़ा सा बेयर होता है, ग्रिजली बेयर, जिसको देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली निकलता नहीं है, और अगर निकलता है तो बहुत डेंजरस भी होता है। तो मेरे सिस्टर उसके पहले शायद 2 बार जा चुकी, उसको मिला नहीं था देखने, या 1 बार मिला था, 1 बार नहीं मिला। हम गए, हमारे साथ ऐसे हुआ कि ग्रिजली बेयर जंगल से निकल के आके सड़क क्रॉस करके साइड में एक पार्क बेंच था, वहां पे जाके बैठ गया। और वो आधा घंटा तक बैठा रहा। हम वहां पे खड़े खड़े फोटोज वीडियोस लेते रहे। हम थक के ड्राइव करके चले गए, बट द ग्रिजली बेयर डिड नॉट मूव। उस टाइम हम समझ तो रहे थे कि मतलब ये सब भी गुरुजी की कमाल है, बट अगेन वी थॉट कि चलो सुपर पावर है। बाय सेकेंड थर्ड डे मेरे सिस्टर को समझ में आ गया कि कुछ तो है। अच्छा, मेरे सिस्टर को मेरी मम्मी को मालूम था गुरुजी के बारे में, मैं उनको गुरुजी के बर्थडे में भी ले गई थी। लेकिन सिस्टर्स को ऐसे हल्का फुल्का बोला था, क्योंकि हम सब लोग, मतलब मेरे हस्बैंड, मैं बड़ी हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरे सिस्टर, वी आर ऑल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। हमें बोलने में शर्म आता था कि हम इस टाइप का बैकग्राउंड से आके हमें गुरु को फॉलो कर रहे हैं। एंड सेकेंडली गुरु जी से तब तक वो 2-3 महीने में इतने प्यार हो चुका था कि हमें मालूम था कि इस तरह हम बोलेंगे तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे। वो हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई गुरु जी के बारे में मजाक उड़ाए। एक तो हमें अपना भी ये छुपाना था कि मतलब हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, एंड दूसरा हमें ही नहीं चाहते थे कि गुरु जी के बारे में कोई मजाक उड़ाए। तो उसने बोला, अच्छा, व्हाटएवर मैजिक और व्हाटएवर यू आर डूइंग और व्हाटएवर यू आर प्रेइंग, हूएवर यू आर प्रेइंग टू,
जस्ट टेल हिम दैट आज हम इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड बिलीव मी, हम 6 दिन प्रे करते रहे और 6 दिन हमें अच्छा मौसम मिला। 7th day, द लास्ट डे, जिस दिन में ओल्ड फेथफुल गाइजर देखना था, वहीं से फ्लाइट के लिए निकल जाना था एयरपोर्ट। तो उस दिन मैंने बोला, आफ्टर ऑल हम इंडिया से गए थे, एक बार हल्का फुल्का जो अभी मैं समझती हूँ फ्लरीज जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद हम ऐसे कोल्ड कंट्रीज में भी रहे हैं जहाँ पे मतलब कई फीट बर्फ में भी रहे हैं, लेकिन उस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा नॉवेल्टी था। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी आज लास्ट डे, आज थोड़ा सा बर्फ देखने का मन है, आज तो हम निकल ही जाएंगे शाम तक फ्लाइट के लिए। एंड देन गुरुजी लाइक ही आंसर्स एवरी स्मॉल विशेस ऑफ, मतलब छोटे छोटे विश तो गुरुजी कोई टाइम ही नहीं लेते पूरे करने में। बड़े वाले जो हमारे लिए ठीक है नहीं है वो गुरुजी लेकिन इस तरह छोटे छोटे बेवकूफी वाला जो हमारा एक ख्वाहिश होती है कि गुरुजी स्नोफॉल देखना है, तो वो मैं गई, उस दिन हमें स्नोफॉल मिल गया। सो मतलब इट वाज काइंड ऑफ गुरुजी कंफर्म करते रह रहे कि हम जो मांग रहे हैं गुरुजी देते रहे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम गुरुजी का जो फ्रेग्रेंस मिलता था, मैं एम्पायर स्टेट में जाते थे, वो तो खैर हॉल के अंदर तो होता ही था, जैसे ही गाड़ी से उतर के गेट से पैदल चलते थे गुरुजी का ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस मिलता था। और वो हमारे कपड़ों में भी रह जाता था कि हम जो अगर सर्दियों में वो शॉल में रखे रहते थे या कपड़ों में, वो कपड़े हमको कुछ दिन तक नहीं धोते थे क्योंकि गुरुजी का इतना फ्रेग्रेंस होता था। कई बार डाउट भी होता था कि वाकई फ्रेग्रेंस है या फिर और कुछ, लेकिन फिर जब बाहर सड़क में मिलता था तो नहीं, तो गुरुजी तो मतलब वो अच्छा लगता था जब गुरुजी का फ्रेग्रेंस मिलता था, लेकिन वो हमेशा वहीं पे मिला है। वो यूएस ट्रिप में फर्स्ट टाइम हमें वॉशिंगटन डीसी का एक मॉल में ऑन अ वीक डे, जब खाली था मॉल, वीक डे आफ्टरनून में मुझे वो एस्केलेटर से चढ़ते हुए गुरुजी का फ्रेग्रेंस मिला। फर्स्ट टाइम फार अवे फ्रॉम गुरुजी। फर्स्ट तो पहला ये हुआ कि कोई अगल बगल से तो नहीं गए, अगल बगल कोई नहीं था, वी वर द ओनली 2 पीपल जो वहां पे चल रहे थे। फिर मैंने ढूंढा कोई सेफोरा वगैरह या फिर इस टाइप का कोई परफ्यूम स्टोर वगैरह तो नहीं है। देन फिर अपने आप को कन्विंस करके नहीं, ये तो गुरुजी का फ्रेग्रेंस है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम when we got Guruji's fragrance far away from his physical presence। और अभी तो क्या गुरुजी चोला में नहीं है, लेकिन अभी भी फ्रेग्रेंस मिलता है। कई बार ऐसे होता है कि सत्संग शेयर कर रहे हैं किसी से, मैं बड़े सत्संग फ्रैंकली बहुत नहीं की हूँ, 2 ही बार 3 बार ही की हूँ, 1 बार इंडिया में की हूँ और 2 बार हम अभी कनाडा में पोस्टेड थे तब किए थे, ऑटोवा में शुरुआत किए थे, उस टाइम में भी शेयर किए थे। तो मुझे नहीं फ्रेग्रेंस मिला था, लेकिन जो नए संगत थे उनको फ्रेग्रेंस मिला। सो गुरुजी काइंड ऑफ प्रूव्स इट यू एवरी टाइम कि गुरुजी आसपास है, और वो फ्रेग्रेंस और वो गुरुजी का वो शब्द के थ्रू आंसर दिस एंड गुरुजी का ड्रीम दर्शन, दिस इज द वे आई कैन कनेक्ट विद गुरुजी। बहुत लोगों को गुरुजी साक्षात दर्शन दिए, कई लोगों को गुरुजी स्वरूप के थ्रू दर्शन देते हैं, लेकिन गुरुजी, मेरे साथ गुरुजी का कनेक्शन ये ड्रीम्स और शब्द और फ्रेग्रेंस के थ्रू ही होता है। तो ये फर्स्ट टाइम था जब हम डीसी में ऐसे बाहर मिला। फिर हम और एक सत्संग जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, है तो बहुत छोटा सा चीज के लिए, लेकिन जो गुरुजी बोलते हैं ना कि मतलब मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी अपने आप ही देते रहते हैं। हम मांग, उसके बाद भी बोलने के बाद भी समझाने के बाद भी हम हमेशा तब भी मांगते रहते कि एटलीस्ट मेरा तो लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है, तो कोशिश करती हूँ अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए मांगना बंद कर चुकी हूँ, लेकिन जरूर फैमिली के लिए या फिर और किसी के लिए। और जैसे गुरुजी कहते थे कि लेडीज जो है कई बार तो अपने डॉग्स के लिए भी मांगते हैं, एंड मैंने वाकई डॉग्स के लिए भी मांगा है, अपने डॉग्स के लिए भी मांगा है। एंड गुरुजी हैज ब्लेस्ड देम आल्सो, लाइक वन ऑफ देम वाज एकदम लास्ट स्टेज में था, और वो मतलब इनफैक्ट ये मैंने कभी शेयर भी नहीं किया, तब मेरी बेटी 1.5 साल की थी, उस तो वो तो बोल भी नहीं पाती थी, 1.5 साल भी नहीं, सवा साल की होगी, 1.25 साल की थी। और वो हमारा डॉग जो अचानक 2 दिन में बहुत बीमार पड़ गया, और मतलब वो चलना, मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहा था, चल भी नहीं, और मतलब उसके 2 दिन पहले ही वो दौड़ रहा था कुछ, मतलब और फिर उस टाइम वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था। तो हमने जस्ट ऐसे ही वहां पे उसके ऊपर ऐसे हाथ फैल के मतलब मनी मन गुरुजी का जाप कर रहे थे कि मतलब गुरुजी या तो इसको ठीक कर दो या फिर इसको। सडनली मेरे डॉटर जो है
वो मेरे हस्बैंड, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को एक स्वरूप वाला लॉकेट ब्लेस किए थे, मुझे तो ओम वाला लॉकेट गुरुजी ने ब्लेस किया था, और अंकल को एक स्वरूप वाला लॉकेट ब्लेस किए थे। मैं डॉटर वो हस्बैंड का गले का लॉकेट गोद में थी, वो उसने ऐसे खींच के वो डॉग के ऐसे माथे पे छुन, और फिर उसके बाद वो एकदम जैसे लाइवली हो गया, चलने फिरने लग गया, एंड मतलब जैसे लगा बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब he looked very happy, but then next morning he died, but he passed away peacefully, and the way मतलब वो जो बैठ के कई सारे हम सुनते हैं डॉग्स को मतलब चल नहीं पा रहे, गोद में ले जाके कराना पड़ता है, या फिर कई बार उनको इंजेक्शन देकर यू हैव टू मेक देम लाइक यू हैव टू यू काइंड ऑफ डिसाइड वेदर दे गेट टू लिव और नॉट लिव। वो अब मतलब गुरुजी के पास मतलब वो जो गुरुजी बोलते थे कि डॉग्स के लिए भी मांग प्रे करते हैं, तो इस तरह काम मैंने भी किया है। एंड मुझे नहीं लगता है कि मतलब मतलब वो भी प्राणी है, तो मतलब मुझे नहीं मालूम इस तरह मैंने सत्संग क्यों शेयर को मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मुझे कभी भी कोई हेजिटेशन नहीं रहा मेरे डॉग्स के लिए भी प्रे करने के। मैं इसके बाद बहुत बार की हूँ। anyway, मैं दूसरे वाला डॉग के बारे में बात कर रही थी। ये वाला डॉग जब तभी था मतलब उसके दिस वाज 2007, एंड वो जिसके बाद में ही पास्ड अवे इन 2010। तो 2007 हमने एक जर्मन शेपर्ड पाला, तो वो 2 महीने के था जब वो आया था। तो तो जब डॉग्स जो 3 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं होता है, तो हम उसके साथ खेल रहे थे, अब पोस्टेड थे गार्डन में, लॉन में, तो खेलते खेलते जैसे वो ऐसे खेल के ऐसे दांत लगा खेल रहा था, तो मेरे हस्बैंड के पैर में उसका दांत लग गया, एंड लिटरली एक ड्रॉप ब्लड निकला होगा। लेकिन अंकल इज वेरी फसी, उन्होंने वो एंटी रेबीज टेटनस के इंजेक्शन सब लगा लिया कि नहीं मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, ये अनवैक्सीनेटेड है। और फिर उसी वीकेंड हम दिल्ली आए गुरुजी के पास। तो पूरे रास्ता हम एज यूजुअल जब आते थे कोई फ्रेंड के पास रुकते थे, उन्हीं की गाड़ी उधार लेकर जाते थे एम्पायर स्टेट। हम जा रहे थे, पूरे रास्ता जो है हस्बैंड कंप्लेन करते, एक ग्रोन अप मैन, टेटनस के इंजेक्शन में आप सबको मालूम है कि मतलब दर्द होता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी लेते हैं, दर्द होता है, और 2-4 दिन मतलब 3-4 डेज तक पेन रहता है। तो अगले इंजेक्शन जैसे आज लगाया, आज ही रात को शायद हमारा ट्रेन थी, हम अगले दिन मॉर्निंग पहुंच गए दिल्ली। तो पूरे रास्ते ड्राइव करते करते कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, इस तरह करके। तो आई जस्ट केप्ट क्वाइट, हम पहुंच गए। फिर उसके बाद लंगर करने के बाद जब गुरुजी फिर हमें मतलब अगर जाने की आज्ञा नहीं दिए तो इसका मतलब बैठ जाना, तो हम बैठ गए। तो गुरुजी जैसे एम्पायर में बैठे, हम उनके राइट साइड में बैठे हैं, बिल्कुल मतलब वी वर द क्लोजेस्ट टू हिम, मतलब जैसे गुरुजी बैठे हम दीवार पे एक टेक लगा के बैठे हैं। एंड देन मैंने हस्बैंड से बोला कि तुम्हारा कहाँ पे दर्द है? तो हस्बैंड ने जो है लेफ्ट हैंड से ऐसे करके राइट हैंड का फोर आर्म में ऐसे करके दिखा, यहाँ पे था बोलकर, मतलब उतना भी नहीं बोला लेकिन अभी तो दर्द नहीं है। मैंने बोला गुरुजी की तरफ देखो। तो हमने जब गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने एग्जैक्टली जो स्पॉट अंकल ने दिखाया कि जहां पे दर्द इतना, और पूरे रास्ता मतलब उसको 2 घंटे पहले इतने कंप्लेन करता है कि इतना दर्द हो रहा है, इतना छोटा सा चीज है टेटनस का दर्द के, वो भी गुरुजी मतलब ही सो काइंड कि मतलब उनके संगत के ये सब दर्द भी उनसे नहीं था, वो भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। लेकिन हमारे तो दिमाग में भी नहीं आया कि इसके लिए गुरुजी का प्रे करें, गुरुजी हाथ में दर्द हो रहा है तो ठीक कर दीजिए, तो बोलेंगे ही भी नहीं। बट वो भी, लेकिन इस तरह ना जाना अनजान में गुरुजी ने कितने कुछ हमारे ठीक किए। कई सारे तो पता लगा, जैसे मेरे डेंगू गुरुजी ने ठीक किए हैं, स्पेशली रुकवा के दिल्ली में एक्स्ट्रा दिन में। अगले दिन हमें कोलकाता जाना था फ्लाइट से, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था, हस्बैंड के रिटर्न, उन्होंने बोला नहीं कल फिर आए। अच्छा, मेरा बहुत ये आदत था कि कई लोग बोलते हैं गुरुजी से बात नहीं कर सकते, तो मेरा लेकिन उल्टा था, मैं गुरुजी से मतलब हर चीज के लिए, मतलब कोई डाउट हो और मैं हर बार जाके बात कर लेती थी। तो ऐसे अंकल ने बोला कि गुरुजी ने कुछ, हमने गए, गुरुजी पंजाबी, मुझे तो बिल्कुल ही पंजाबी नहीं आता था, हस्बैंड को भी ज्यादा नहीं समझ में आता था, लेकिन मैं शब्द मुझे अभी जितना पंजाबी आता है वो दैट इज बिकॉज मैं शब्द सुनकर मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ, उसी से मैं जितना बहुत पंजाबी सीखी हूँ। तो गुरुजी ने कुछ बोला, मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला। तो मैंने बाहर जब गए आज्ञा लेकर, तो हस्बैंड ने बोला कल फिर उन्होंने बोला आने के लिए। मैंने बोला ऐसे कैसे बोल देंगे, कल सुबह 6 या 6:30 बजे फ्लाइट है, टिकट से ऐसे कैसे बोल देंगे आने के लिए।
तो आई केम बैक अगेन एंड फिर मैंने बोला कि गुरुजी कल फिर आना है? He said, हाँ आना है, कल आई। तो लेकिन इतना तब तक विश्वास हो गया था, दिस वाज प्रॉब्ली 2006 या 2006 या 2005, मुझे याद 2006, कि इतना तो विश्वास हो गया था गुरुजी, अगर गुरुजी ने बोल दिया हाँ कल आना है, तब डजंट मैटर। उस टाइम 2006 में एक फ्लाइट के टिकट हमारे लिए, इट वाज एन एक्सपेंसिव टिकट, एंड स्पेशली लास्ट मिनट कैंसिल करेंगे तो यू वोंट गेट एनीथिंग, दे वर एक्सपेंसिव फॉर अस। लेकिन जब गुरुजी ने, जब अपने कान से मैंने दोबारा सुन लिया कि हाँ गुरुजी ने बोला कि हाँ कल आना है, तो हम देन वी डिडंट हेजिटेट इवन फॉर अ सेकंड टू बुक टिकट्स अगले दिन के लिए, संडे के लिए। ये फ्राइडे नाइट को हम गुरुजी के पास आए थे और सैटरडे फिर हम गुरुजी के पास आए, और उस दिन गुरुजी ने हमें एक्स्ट्रा रुकवाया भी नहीं, लंगर किए और आगे दे दिए। मैंने सोचा ये क्या हुआ पता नहीं, हमें बेकार में फ्लाइट टिकट्स भी कैंसिल हो गया। कलकत्ता में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वहां एक दिन वहां पे रहना भी कब हो गया, और आज एक्स्ट्रा भी नहीं, कुछ स्पेशल भी नहीं हुआ, कहीं ले भी नहीं गए, ना कोई स्पेशल प्रोग्राम हो, ना कोई सत्संग सुनवाए। तो एनीवे मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते थे कि हर बार कुछ स्पेशल होगा, हर बार या तो कि ऐसे सत्संग सुनने को मिलेगा या फिर कुछ होगा। मतलब गुरुजी, वी वर स्पॉइल्ड बाय गुरुजी की, मतलब हर बार कुछ ना कुछ हम ऐसे एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन लिटिल डिड आई नो कि गुरुजी मुझे हमें इसलिए रुकवाए थे कि उसके एक हफ्ते पहले मेरा जो फीवर था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा वो डेंगू फीवर था, और मैं जब वहां पे पहुंची, वो भी तब तक जब मैं आई थी तब तक फीवर चला गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा डेंगू है, और हुआ था, और मेरा प्लेटलेट काउंट्स कम हो चुका था। कैलकाटा में जाके अचानक मैं उंगली नहीं मोड़, सडनली मैं बॉटल भी नहीं खोल पा रही थी, इतना हाथ में दर्द हुआ। तो मुझे लगा, मुझे समाव बहुत सालों से एक डर है कि मुझे आर्थराइटिस होगा। तो मैंने जाके डॉक्टर को बोला मुझे लगता है आर्थराइटिस शुरू हो गया, आप टेस्ट करिए। तो उन्होंने उसके साथ साथ, रिमोट आर्थराइटिस का टेस्ट के साथ साथ ही टेस्टेड फॉर डेंगू एंड चिकनगुनिया, और उसमें देखा गया कि वो डेंगू पॉजिटिव निकला एंड प्लेटलेट काउंट्स वर लो। लेकिन गुरुजी ने ऑलरेडी उसके दवाई दे चुके थे मुझे, एक्स्ट्रा रुकवा के, लंगर करवा के, और फिर ऐसे जगह पहुंच के मुझे वो डायग्नोसिस हुआ जहां पे मेरा फैमिली वहां पे था, अदरवाइज जहाँ पे पोस्टिंग थे वहां पे अकेले होते। तो वहां पे आई वाज टेकन गुड केयर ऑफ, मेरा आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई डेंगू से, प्लेटलेट काउंट्स अपने आप ही ठीक हो गया, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। और तब समझ में आया कि गुरुजी ने क्यों रुकवाया था। तो गुरुजी का, जैसे हमेशा पुराने संगत बोलते थे कि उनका हर चीज जो बोलते हैं वो मानना चाहिए। उसके बाद भी कई चीज हमने नहीं माने, वो गलती हमने की है, उसका भुगतना भी पड़ा। मतलब नॉट दैट गुरुजी उसके लिए पनिश किए, लेकिन जो गुरुजी चाहते थे वो नहीं हुआ। गुरुजी जो हमें ब्लेस कर रहे थे वो ब्लेसिंग हमने नहीं ले पाए, बिकॉज हम अपने बुद्धि लगा के गुरुजी का ब्लेसिंग्स नहीं। तो एनीवे मैं ये, तो गुरुजी जो मैं कह रही थी कि गुरुजी मतलब हर छोटे, मतलब इस टाइप का डेंगू ठीक करना, ये एक टेटनस के इंजेक्शन का दर्द ठीक करना, इस टाइप का चीजें, मतलब ना जाने कितने सारी चीजें किए हैं। और बाय द टाइम गुरुजी ने चोला छोड़े तब तक तो हमारा विश्वास पक्का हो गया था। और जो मैंने बोला कि मेरे भगवान वाले जगह खाली था, तो वो गुरुजी का चेहरा वहां पे आ गया। उसके बाद चाहे मैं दुर्गा पूजा के लिए जाऊं, चाहे मैं शिव मंदिर जाऊं, चाहे मैं बद्रीनाथ जाऊं, कहीं भी मैं जाऊं, वहां पे जाके मैं सिर्फ गुरुजी का ही नाम आता है, गुरुजी के को याद करके प्रे करते थे। तो इतना तो हो गया था। बट एट सेम टाइम जब 31 मई 2007 जब आया, तब फॉर अ सेकेंड हमने सोचा अब क्या करें, अब तो गुरुजी चले गए, अब हमें फिर नया गुरुजी ढूंढना पड़ेगा क्या, मतलब इस टाइप का चीजें भी दिमाग में। एनीवे तो हम आए क्रिमेशन के लिए, एंड ऑफ कोर्स लाइक ऑल संगत हम सब शॉक में थे, एंड मतलब एज इफ हम सब अनाथ हो गए थे। मतलब इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड्स इन आवर लाइफ। तो इसके जस्ट पहले, हाँ इसके जस्ट पहले अप्रैल में हम हस्बैंड नहीं आ पाए थे, बिकॉज छुट्टी नहीं मिला था उनको। मैं आई थी, वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था जहां पोस्टेड थे, बोला जाओ तुम गुरुजी को जाके ब्लेसिंग्स लेकर आओ। तो वहां पे गए। तो फिर उसके बाद लंगर के बाद मैं फिर वो बैठी हुई थी, तो गुरुजी तब चेंज करके एक व्हाइट कलर का ट्राउजर एंड एक पेल पिंक, ब्यूटीफुल पिंक टी शर्ट पहनकर आके बैठे थे। तो गुरुजी वही राइट साइड वॉल में, वॉल पे लीन करके बैठे हुए थे, पीठ टेक। और फिर उनके जस्ट मुश्किल से
2 फीट दूर बैठी होगी मैं। अच्छा, हम ऐसे पैर, जैसे गुरुजी भी पैर फैला के बैठे हुए थे, हम भी पैर, तो ऐसे लोग आ गए थे, कोई आके लोटा ब्लेस कर रहा है, कोई गुरुजी और किसी सीनियर ऑफिसर को ब्लेस करके जा ये कर ले, तुझे ये कर दिया, या और किसी को कुछ बोले हैं, तो मैं जस्ट चुपचाप सुन रही हूँ। Another family came and गुरुजी ने उनको ये बोला, गुरुजी उस टाइम बैठ के कुछ कुछ प्रेडिक्शंस भी की कि यहाँ वहां पे इलेक्शन हो रहा है, so and so will become the chief minister. So I was just smiling and it happened that way कि वो इलेक्शन हुआ and that person became the chief minister. मतलब लेकिन तब तक तो ये मालूम था ना कि मतलब गुरुजी जो बोलते हैं वो होता है and गुरुजी has special powers. बट गुरुजी नेवर क्लेम्ड, मतलब कभी हमने ना उनको भगवान सोच के तब उस टाइम मतलब समझ में आया था, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने कान से सुना, लेकिन उसके बाद भी हम इतना बेवकूफ थे, नहीं समझ में आया। ही सेड इन पंजाबी, मेरा पंजाबी गलत होगा लेकिन मैं तब भी वैसे ही बोलने की कोशिश करूँ। ही सेड समथिंग लाइक रब नू यहाँ बैठा इन्हां नू फायदा उठा, मतलब मेक यूज ऑफ गॉड, मतलब कनेक्ट टू हिम। और ये मैंने अपने कान से सुना है। तो उसके बाद गुरुजी चोला छोड़ने के बाद जब ये, तब जाके ये चीज हमें हिट किया कि गुरुजी ने तो ये सारी चीजें बोली दिया, और गुरुजी ने हमें कुछ कुछ चीजें करने के लिए बोला था कि दिल्ली आ जा, डेपुटेशन में आ जा, तो हम गुरुजी के चोला में रहते हुए नहीं किए। तो उसके बाद जैसे ही हमने अप्लाई किए, गुरुजी ने बोला था अप्लाई तो कर, सो दैट्स व्हाट वी डिड एंड हाउ एवरीथिंग, मतलब मिरेकुलसली बहुत स्पीड में सब कुछ हो गया। एंड फिर हम दिल्ली में वापस पोस्टिंग में आ गए। और गुरुजी ने उस टाइम में शुरू में गुरुजी ने बोला था चल नौकरी कर ले, तो तब मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं जॉब करती थी, अब छोड़ चुकी हूँ। तो बोला अच्छा कहाँ पे, तो मैंने बताया आई यूज्ड टू वर्क इन पब्लिक सेक्टर, एक पीएसयू में, ऑयल पीएसयू में जॉब करती थी। तो उन्होंने बोला अच्छा कहाँ, उन्होंने फिर रिपीट किया, तो हमें लगा कि ये तो गुरुजी है, इनको क्या मालूम है ये सब का। तो हमने पूरा फुल फॉर्म बताया, गुरुजी ये वाला कंपनी, पूरा फुल फॉर्म बता रहे हैं। फिर हस्बैंड ने बोला किसमें करती थी, बोला अच्छा छोड़ चुकी ये कंपनी। तो ये नहीं मालूम था कि गुरुजी वो रिपीट क्यों कर रहे हैं। और वो पता लगा 2008 में, जब हम वापस दिल्ली में पोस्टिंग में, हमें जहां पे घर मिला था किदवाई नगर, एंड माई अर्लियर ऑफिस वाज इन भिकाजी कमा प्लेस। अच्छा, वो मेरा सैलरी अकाउंट तब भी वहां पे था, तो वहां पे मैं अकाउंट छोटा थोड़ा मोटा कुछ पैसा बचा पड़ा होगा उसमें, तो गए थे बैंक पे। तो वहां पे जब गए तो वहां पे वो टेलर बोल रहे मैम आप यहाँ पे जॉब करती तो आप ऐसे कैसे छोड़ दे, इस तरह जॉब के लिए तो पीपल मतलब डाई फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब्स। तो हमने स्माइल किया, मतलब मैंने तो जॉब छोड़ा है हस्बैंड के साथ रहने के लिए, तो मनी डिड नॉट मैटर। फिर उसके बाद मैनेजर ने बोला कि मैडम फिर से वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में XAL एम्प्लॉयज के लिए जॉब ऑफर निकले हैं। तो ऐसे तो हमने कभी नहीं देखा है कि एक कंपनी उसकी एक्स एम्प्लॉयज के लिए जॉब निकला। हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज उस टाइम खरीदा और वाकई उसमें एडवर्टाइजमेंट निकला है जिसमें एक्स एम्प्लॉयज के लिए जॉब निकला है। और वो दैट हाउस वी हैड गॉट, वो दैट वाज बेयरली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माय अर्लियर ऑफिस। और मैं वहां पे इंटरव्यू देने गई, दोबारा मुझे जॉब मिल गया। तो गुरुजी ने जो बोला था नौकरी कर ले, और वो इंटरव्यू मेरे से कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कि आपका हस्बैंड का फिर ट्रांसफर होगा, आप फिर छोड़ देंगे। तो ऑफ कोर्स मैंने उनको प्रॉमिस किया कि नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। बट अगेन इन अनदर 2 years फिर इंडिया के बाहर पोस्टिंग हो गए, फिर हम छोड़ दिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन दैट इज हाउ गुरुजी 2004 में मई या जून में ब्लेस किए, एंड इट हैपेंस इन मई 2008। तो वही गुरुजी का जो बोलते हैं वो हमेशा पूरे होते हैं। तो गुरुजी चोला छोड़ने के बाद अंकल अभी काफी टाइम हो गया, और कितने टाइम बोल सकती हूँ, मैं तो ऐसे बोलते जाऊंगी। जी आंटी 10 मिनट हैं, आप और कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो मैं फिर छोटे से बोल देती। फिर मैं डुगरी जब जा रही थी गुरुजी के भोग के लिए, मैं वरुण अंकल के साथ जा रही थी। तो समा वरुण अंकल ऑल्दो ही न्यू मी वेरी वेल, तो ड्राइवर और वरुण अंकल सामने बैठे हुए थे एंड आई वाज सिटिंग इन द बैक। तो ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी एट ऑल। तो मुझे लगा या तो ही इज नॉट कंफर्टेबल, मैं उनके साथ अकेले जा रही हूँ जो भी है, तो मैं उनसे कुछ नहीं बात करूँ। वो बात नहीं कर रहे, मैं भी नहीं बात करूँ। कुछ शब्द चल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। उसके बाद मेरा हमेशा, अच्छा तब तक जो है वी डिडंट हैव अ चाइल्ड, और मेरा हमेशा था कि इनफैक्ट वो कई सारे आंटीज, मैं नाम नहीं लूंगी, वेरी फेमस पीपल, उन्होंने बोला गुरुजी इसके बच्चे का नाम रख देना। तो मैं तो सोचा जब बच्चे होंगे तो गुरुजी नाम रखेंगे, तो कभी कुछ सोचा ही नहीं।
तो मैं मनी मन सोच रही हूँ कि गुरुजी नाम तो आपसे पूछा ही नहीं, आपने ब्लेस किए बच्चे तो होना है, लेकिन सब लोग बोलते हैं आप शिव के अवतार हैं, लेकिन ये जो नाम होते हैं शिव के, जो बाकी नाम होते हैं महेश नॉल, ये सब नाम तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। और आपका रियल लाइफ जो नाम है वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं, तो वो भी नहीं मालूम है। तो अगर लड़का होता तो वो नाम रखते, लड़की हो तो फिर उसी को फेमिनिन करके रख देते, वो मालूम ही नहीं। बस मैंने ऐसे ही सोच रही थी, सडनली वरुण अंकल टर्न्स टू मी एंड सेज, आपको गुरुजी का नाम मालूम है ना? आई सेड नो। तो देन ही टोल्ड मी एंड देन दैट स्टार्टेड लाइक अ फ्लड गेट। और उन्होंने खूब सारे एक से बढ़कर एक अमेजिंग सत्संग सुना है। पूरे रास्ता हम जाते और वापस डुबरी से दिल्ली आते हुए पूरे रास्ता सत्संग 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 सुने। उसके बाद ये सत्संग मैं शेयर करी मेरे हस्बैंड के साथ ओवर फोन, क्योंकि हस्बैंड कुड नॉट कम, क्योंकि जस्ट उसके पहले ही उन्होंने क्रिमेशन के लिए आए थे। तो ही इज इन अ स्मॉल प्लेस इन यूपी, पोस्टेड इन अ स्मॉल प्लेस इन यूपी। ऑफिस पे बैठे हुए, ऑफिस के कमरे में कोई नहीं है, एक ग्लास पानी है, और वो उस पानी के ग्लास से गुरुजी का फ्रेग्रेंस आने लगता है। सो जस्ट 12-13 days after Guruji's चोला छोड़ना, that was the first proof of existence that he gave. उसके बाद तो गुरुजी ने बहुत बार दिए हैं इस तरह अपने हमारे साथ रहने के प्रूफ। मतलब छोटे छोटे चीजों, जैसे मैं बर्थडे के लिए रोजाना मंडे तो वो छतरपुरा मोड़ से वो मोतीचूर लड्डी खरीद के ले गए। उस टाइम हम ले जा सकते थे, आजकल तो अलाउड नहीं, उस टाइम ले जा सकते थे कि ले गए और अब तरह समोसे लड्डू ले गए और बांट दिए टाइप का। लेकिन हमें ये भी था कि गुरुजी बर्थडे है तो गुरुजी को कुछ स्पेशल भी करना है। एंड हाउ मच मोर स्पेशल कैन गुरुजी मेक इट? इट वाज माय 40th बर्थडे एंड उस टाइम फॉर सम टाइम बड़ा मंदिर में एक छोटा सा LCD स्क्रीन लगा होता था हॉल में, जहां पे अभी गुरुजी का दूसरे वाले स्वरूप रखा रहता है। जब हम लंगर के ले जाते हैं वहां पे एक छोटा सा टीवी हुआ करता था। उस दिन उस टीवी पर गुरुजी का 40th बर्थडे केक काटते हुए गुरुजी का वीडियो आ रहा था। जय गुरुजी, मतलब यू कांट आस्क फॉर एनी मोर ब्लेसिंग्स देन दैट। एंड आई एम रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं जस्ट एक छोटा सा और चीज गुरुजी का, ये कि गुरुजी हमारे साथ है और हर वक्त है, हर रोज है, ये प्रूफ गुरुजी मेरे घर में रोज इसके प्रूफ देते हैं थ्रू चाय प्रसाद। तो ये जब कोविड शुरू हुआ था, उसके पहले मैं फ्रैंकली ना कभी बैठ के जाप करती थी, ना कभी शब्द जरूर मैं रोज सुनती थी एवरीडे, वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं शब्द सुनती हूँ। लेकिन जब कोविड हुआ तब हम सब डरे हुए थे, तो हम ये चाय प्रसाद बनाना लगे। रोज चाय प्रसाद बनाने लगे तो क्या कहते थे, कुछ नहीं, टीवी पर गुरुजी का वो स्वरूप, या तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते थे या फिर टीवी पर ही गुरुजी का स्वरूप लगा लेते थे, या फिर उसी में वो यूट्यूब से गुरुजी का जाप चला देते थे एंड चाय प्रसाद रखते थे एंड फिर उसको चाय और व्हाटएवर उसके साथ। एक तो कई बार होता था कि वो चाय प्रसाद विजिबली दिखता था कि मतलब कम हो रहा है, वो सब तो ठीक है, वो अगर फॉर अ मोमेंट अगर कोई डाउट भी करे, लेकिन मैंने उस टाइम था कि चलो इतना चीनी नहीं लेंगे, हेल्दी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इंडिया से खूब सारे गुड़ ले गए थे हम, तो गुड़ हमारे पास रखा हुआ था। और मैं नॉर्मली ग्रीन टी एंड ब्लैक टी पीती हूँ, मैं दूध वाला चाय, एक्सेप्ट फॉर बड़ा मंदिर और एम्पायर स्टेट, मैं कभी ये वाला चाय मैं कहीं नहीं पीती। तो मैं इस तरह चाय बनाती भी नहीं। तो मुझे नहीं मालूम था कि गुड़ डाल के दूध डाल के चाय बनाने से वो दूध फट जाता है, मुझे आइडिया नहीं था। मैं पिछली 2020 से लेकर मैं 2000 आज तक एवरी डे गुड़ डाल के चाय बनाती हूँ और मेरा चाय प्रसाद में कभी नहीं फटता। तो ये मेरा घर में जो हेल्प है, वो लोग भी विश्वास नहीं करते, बोला हमने भी घर में ट्राई किए, वो लोग घर में अगर चाय पीते, मैंने बोला मैं चीनी नहीं खरीदूंगी, तुम लोग भी गुड़ से चाय पियो, जब लोग घर में काम करते करते चाय, जितने बार ये लोग चाय बनाने जाते हैं गुड़ डाल के, एवरी टाइम वो चाय फट जाती है, दूध फट। और जितने बार मैं शाम को चाय प्रसाद बनाती हूँ, मेरे जितने घर में हेल्प है, चाहे वो पार्ट टाइम हेल्प हो, चाहे वो सब आके खड़े होकर देखते हैं कि बोला आप इतना मत उबाल लगाइए, फट जाएगा। लेकिन आज तक कभी नहीं फटा है मेरा चाय प्रसाद। गुड़, इनफैक्ट ये सुनकर कुछ जो हमारे एक्वेंटेंस है, जो हमें बाद में पता लगा वो भी गुरुजी के संगत है,
उन्होंने स्पेशली हमारे घर में आया कि आंटी हमें चाय प्रसाद, हमें विश्वास नहीं था, हमारे घर में नहीं बन पाता है चाय गुड़ डाल के, आपका वहां पे कैसे गुड़ डाल के दूध डाल के चाय बनती है। तो आई रियली डोंट नो, दिस इज वन ब्लेसिंग दैट गुरुजी हैज ब्लेस्ड अस विद एवरी डे, कि मैं चाय प्रसाद रोज बनाती हूँ। और कुछ ऐसे भी नहीं कि मैं जाप करते हुए या शब्द सुनते हुए मैं कई बार मतलब चाय प्रसाद बना रही, बस इतना ही है। और सेम स्टाइल में मैंने ये दूध और गुड़ डाल के मैंने एक दिन कोई हलवा बनाने गई, उस दिन वो फट गया, मुझे पूरा दूध और गुड़ फेंकना पड़ा, मुझे दोबारा बनाना पड़ा। लेकिन जब भी मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ विद गुड़, आज तक मेरा कभी नहीं फटा। जय गुरु जी। तो मैं यहीं पे आज खत्म करती हूँ। बस गुरु जी से सिर्फ इतना ही प्रे है कि हमेशा अपने शरण में रखें, हाथ जोड़ कर रखें, सारे गलतियां माफ करके हमेशा कभी उनसे हमें दूर नहीं होने, हाथ पकड़ के रखें। जय गुरु जी।